जलसे पे इस यासिर ने मुझे बुलाया तो जलसे में मैंने तो 6 लोग गिने थे, ये कह रहा है कि कोई 8 होंगे, लेकिन उसमें मुझे अभी तब भी याद है इसका बड़ा जज्बा था। और जब समझते नहीं थे कि लोग कभी भी पार्टी कामयाब होगी, तो उन दिनों में 6 के भी हमने जलसे किए हुए हैं। तो मुझे खुशी है यासिर कि आप उस काम पे लगे हुए हैं जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के लिए सबसे अहम काम है। जो भी अमीन असलम ने अपनी तकरीर में कहा कि हमारा जो लाहौर का फॉरेस्ट कवर, जो दरख्त लगे हुए थे लाहौर में, ये पिछले 12-13 सालों के अंदर 70% कम हुआ है फॉरेस्ट कवर, और उसका नतीजा अब आपके सामने है। और वो नतीजा ये है कि आज ये जो फरवरी का महीना था, ये सबसे बेहतरीन महीना होता है लाहौर के लिए, और इसमें आप देख रहे हैं कि सूरज ही नहीं नजर आता। नवंबर से शुरू होता है, अगर बारिश ना हो तो यहाँ सूरज ही नहीं नजर आता, और फॉग नहीं स्मॉग होती है। स्मॉग का मतलब कि ये नवंबर से शुरू होता नहीं करती, अगर बारिश ना हो तो इंसान की जिंदगी सूरज ही नहीं नजर, अगर मुसलसल इस तरह की स्मॉग रहे, फॉग नहीं तो हर इंसान की जिंदगी से ये 6 से 11 साल कम करती है। इसका बहुत बुरे असरात इंसान बच्चों के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर एक वो जो केमिकल है, वो जो खास तौर पे जो फाइन केमिकल जो बच्चों की लंग्स में चला जाता है और फिर ब्रेन्स में भी जाता है, इसके बहुत बुरे असरात बच्चों पे और बूढ़ों पे होते हैं। और क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि एकदम इसका नजर नहीं आता है जो डैमेज करता है इमीडिएटली, तो इसलिए लोग इसको नजरअंदाज कर जाते हैं और समझते हैं कि ये है ही नहीं। लेकिन इसका दुनिया में, अब सारी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है कि ये जो स्मॉग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एक सोसाइटी पे है, वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा है। लेकिन एक ये कहते हैं कि 7 से 11 साल तक ऑन एन एवरेज इंसान की जिंदगी कम करते हैं। तो लाहौर, तो मैं क्योंकि यहाँ पैदा हुआ हूँ और मुझे तो लाहौर का सारी एवोल्यूशन याद है कि यहाँ का, हम जमान पार्क में रहते थे, और जब एचएसएन कॉलेज से, तब तो माल रोड ही सब कुछ होता था, तो माल रोड से जब एचएसएन कॉलेज क्रॉस करते थे जमान पार्क की तरफ, तो टेम्परेचर कम हो जाता था, एक मौसम में तब्दीली आ जाती थी, क्योंकि वो सारा लाहौर ग्रीन था, खेत थे, और ये बड़ा जो तब लॉरेंस गार्डन्स जो होता था, ये बागे जना, तो ये बहुत हरा शहर था। और इसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो तब्दीली हमने देखी, तो शहर तो बड़ा था, आबादी बढ़ती गई, लेकिन जो आबादी बढ़ने के साथ साथ जो हमने सोचा ही नहीं कि हमने साथ साथ लोगों की, इस लाहौर की माहौलियात का भी ध्यान रखना है, ये कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो वो अब आपके सामने असरात हैं, और अब हम इसको रिवर्स करने जा रहे हैं, और कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि चेंज नहीं हो सकती। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। हम जब पहली दफा सिंगापुर गए, तो जो वो मेन दरिया था सिंगापुर में, वो सिर्फ सीवरेज का पानी था। जिस तरह रावी बन गया अब, इसी तरह बस वो दरिया सारा सीवरेज थी। और 10 सालों के अंदर हमने देखा कि उनकी गवर्नमेंट आई और एक प्राइम मिनिस्टर को फिक्र पड़ी कि माहौलियात की और साफ पानी की और हवा की। वो आज उसी दरिया में मछलियां हैं, साफ पानी है, तो सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये पहला कदम लिया, और अमीन असलम आपने और लाहौर की चीफ मिनिस्टर आपने उनके साथ पूरा मिलके, और जो PHA ने, ये बहुत जबरदस्त फर्स्ट स्टेप है कि 50 आपने साइट्स चुनी, और ये जो मियावाकी फॉरेस्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है कि वो जो जंगल 50 साल में उगता था, इससे सिर्फ 10 सालों या 20 सालों में उगेगा, और उसकी ग्रोथ कितनी तेज है, और वो ऑक्सीजन कितनी ज्यादा देगा जो कि एटमॉस्फेयर को साफ करेगा। तो ये बहुत जबरदस्त पहला स्टेप है। मैंने देखा नहीं, ये जो आपने लिबर्टी में कहा कि वो जो पूरा
जो ग्रोथ हुई है वो मैं देखना चाहता था। मैं होप कर रहा था कि आप इस स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, वो मैंने नहीं देखी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये आपको ज़रूर टीवी पे दिखाना चाहिए लोगों को। लाहौर के लोग इस वक्त सब चाहते हैं कि यहाँ सब्जा हो, यहाँ जंगलात हो गए, यहाँ दरख्त हो गए। सब लाहौर के लोग ये चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये जो जिस तरह का अब माहौल बन चुका है, जो पोल्यूशन आ चुकी है, सब जानते हैं कि इसके मनफी असरात कितने बुरे हैं। तो एक तो आपको इसको दिखाना चाहिए, और दूसरी चीज ये जो 50 साइट्स हैं आपकी, मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है कि इसको आप गूगल के जरिए आप इनके कोऑर्डिनेट्स दें, और ये सबको लोगों को बताएं कि ये जो जंगल अब उग रहा है इसकी ग्रोथ आप बताएं। जिस तरह के पख्तूनख्वा में जब 1 अरब दरख्त उगाने का फैसला किया, तो आज आप देख सकते हैं वो इलाकों में जो बिल्कुल रेगिस्तान थे, आज वहां पूरे जंगल उगे हुए हैं। तो वो भी पख्तूनख्वा की हुकूमत को मैं कहूंगा कि वो लोगों को दिखाएं कि असल में ये तो छुप नहीं ना सकता। अगर आपने कहा 1 अरब दरख्त हैं, तो वो कोई सूये तो नहीं कि जो 1 अरब छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो दरख्त तो सबको नजर आ जाएंगे। तो मैं पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी कहूंगा कि उसको पूरी तरह दिखाएं लोगों को, उनके कोऑर्डिनेट्स दें कि किधर किधर ये दरख्त उगे हुए हैं, जंगलात किधर हैं, ताकि सब देख सकें। और उसी तरह ये जो आपने 50 साइट्स चुनी है, इसकी अभी से तैयारी करवाएं कि लोगों को पता चले ये 50 साइट्स कौन सी हैं और इधर कैसे कैसे ग्रोथ होती है। और ख़ास तौर पे एकदम आपको नज़र आएगा बरसात के बाद, एकदम वो ग्रोथ आपको नज़र आ जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये सबको दिखाएं। उसके बाद अब ये हमारा प्लांटिंग का वक्त है, अब शुरू कर दिया, ये आज आगाज़ किया हमने अपनी जो स्प्रिंग प्लांटेशन है, जो अब हम सारे पाकिस्तान में जो 10 अरब दरख्त का हमने अपने आप को टारगेट सेट किया है, अब ये शुरू हो जाएंगे सारे पाकिस्तान में इसकी प्लांटेशन। मैं इंशाल्लाह और भी इलाकों में जाऊंगा जिधर जिधर हम ये नई प्लांटेशन कर रहे हैं। लेकिन जो एक चीज़ हम करने जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह एक साइलेंट रेवोल्यूशन, खामोश इनकलाब जो आ रहा है, वो है जो हम जैतून के जंगलात अब उगाने लगे। और ये जो दरियाए सिंध का जो राइट साइड है, हमने जो एक्सपर्ट से चेक करवाया है, वो सबसे बेहतरीन इलाका है जैतून के दरख्तों के लिए। तो जो पाकिस्तान अरबों रुपए की हम हर साल जो इंपोर्ट करते हैं और तेल इंपोर्ट करते हैं, घी, ये यानी एडिबल ऑयल, वो नहीं दूसरा तेल भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो घी भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो अगर ये जो हमारा चंद सालों के अंदर पाकिस्तान बजाय इंपोर्ट करने के एक्सपोर्ट करेगा, जिस तरह की यहाँ जैतून की प्लांटेशन हो रही है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते लॉन्च कर रहा हूँ। बड़ी पूरे एक इलाके हम डेडिकेट कर रहे हैं जैतून के दरख्तों के लिए। लेकिन जो आखिर में मैं बात कहना चाहता हूँ, मैं सारी कौम को इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि ये अब हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हम जब ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, तो बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ 5 साल का सोचती हैं कि जी 5 साल में जो चीज नजर आ जाए ताकि अगले